तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में देखा कि बीरस की मौत के कारण वेजिटा काफी दुखी होता है, मगर विश उसे समझाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर बीरस का बदला ले लो और वेजिटा विश की बात मान जाता है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है और सीधा चला जाता है हर्ट से लड़ने के लिए। अब इन दोनों के बीच एक खतरनाक वाली फाइट होती है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर एक कामेहामेहा मार के दबा दो और लाइक के बटन पर फाइनल फ्लैश मार कर उसे भी दबा देना। और ऐसा अपने पेरेंट्स के सामने मत करना, वरना वो आपको ड्रैगन फिस्ट कर देंगे। तो जल्दी से ये सब करके वीडियो का मजा लो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो मीटियोर वेजिटा की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। वेजिटा कहता है, चलो भी शुरू हो जाओ। अब वेजिटा जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी से सारा रेग बाहर आ जाता है और वो बन जाता है अल्ट्रा ईगो सुपर सैयन 3। ये देखकर हर्ट्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, इसका पावर लेवल तो और ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर कौन है ये और सेंस इतने ताकतवर कब से होने लग गए? तभी वेजिटा एक ही ब्लास्ट में उस पूरे मीटियोर को उड़ा देता है। ये देखकर हर्ट्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। अब हर्ट्स वेजिटा को रोकने के लिए ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करता है, मगर वेजिटा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर्ट्स कहता है, ये रुक क्यों नहीं रहा? मैंने अपना पूरा फोर्स लगा दिया मगर ये रुक ही नहीं रहा। तभी वेजिटा एक स्केरी स्माइल करता है जिससे हर्ट्स भी घबरा जाता है। वेजिटा कहता है, ये देखो चूहा किस तरह से डर रहा है। मैंने कहा था ना, तेरी चटनी ना बनाई तो मेरा नाम बदल देना। अपनी हालत तो देख, तू कैसा लग रहा है और तेरे अंदर कितना डर बैठ गया है। हर्ट्स कहता है, एक बात बताओ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? वेजिटा कहता है, जब अपनों का साथ होता है तब हर इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि उसे फिक्र होती है अपने लोगों की और अपने लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी वेजिटा की ये बात हर्ट्स के दिल पर लगती है और हर्ट्स स्माइल करने लगता है। हर्ट्स मन में कहता है, आज पहली बार किसी ने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है, शुक्रिया लॉर्ड वेजिटा। तभी वेजिटा अपनी एक उंगली हर्ट्स की तरफ करता है। हर्ट्स मन में कहता है, मैं रेडी हूँ। तभी वेजिटा कहता है, हाँ काई, और हर्ट्स की बॉडी इरेज होने लगती है। हर्ट्स जाते जाते मुस्कुराकर कहता है, हम फिर मिलेंगे लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, जरूर, और हर्ट्स इरेज हो जाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने आपका बदला ले लिया। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, तुमने उनकी मौत का बदला ले लिया। वेजिटा कहता है, विश, अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमें उस पेड़ को खत्म करना होगा जहाँ से इसकी जड़ें आ रही हैं। विश कहता है, तो आपका अगला ऑर्डर क्या है लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है, क्या तुम मुझे उस ट्री के पास ले जा सकते हो विश? इसके बाद सीन गोकू और पिकोलो पर जाता है और वो लोग उस पेड़ को ढूंढ लेते हैं। पिकोलो कहता है, गोकू, पेड़ तो हमें मिल गया, अब इसे खत्म कैसे करें? गोकू कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे अपनी असली ताकत का इस पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिकोलो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम इसे खत्म कर सकते हो? गोकू कहता है, बस देखते रहो। तभी गोकू अपनी रेस में आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू की रेस से सब कुछ हिलने लगता है और चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। तभी गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है। पिकोलो कहता है, क्या इसी से तुम इस पेड़ को खत्म करोगे? गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ? मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं ड्रिप गोकू नहीं बना? पिकोलो पूछता है, क्या बात है गोकू, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? गोकू कहता है, पता नहीं, पर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। पिकोलो कहता है, असली ताकत यानी इसके अलावा भी तुम्हारे पास नई ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इससे पहले गोकू कुछ कहता कि तभी वहाँ पिकोलो के एक बीम आर पार हो जाती है और पिकोलो की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है, पिकोलो। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है फू। अब फू हंसने लगता है और कहता है, कैसा लगा मेरा शॉट? एकदम निशाने पर
गोकू अब गुस्से में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फू कहता है, तुम और मुझे खत्म करोगे? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, मैं एक बड़े मिशन पर हूँ और ये पेड़ ही मुझे उस मिशन पर कामयाबी दिलाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे सभी साथी भी मारे जाएंगे। क्योंकि मेरा एक पावरफुल योद्धा तुम्हारे सभी योद्धा को मार डालेगा। ये सुनकर गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, फू ये मत भूलना, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। फू कहता है, तुम तो उस पूंछ वाले गोकू की तरह कह रहे हो। गोकू कहता है, क्या तुम उनसे मिले थे? फू कहता है, हाँ, और मैंने उनकी बहुत ही खातिरदारी करी, तुम देखते तो तुम्हें भी मजा आता। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? फू कहता है, चलो मैं बात को ज्यादा घुमाता नहीं हूँ, तुम्हारे वो दोनों दोस्त अब नहीं रहे। ये सुनकर गोकू अब शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुमने उन्हें मार दिया? फू कहता है, अरे नहीं, मैंने बस वेजिटा को मारा था, उस गोकू को तो किसी और ने मारा था। गोकू कहता है, किसी और ने? कौन है वो? फू कहता है, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने हम मिलकर सबको मारेंगे, तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। गोकू ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फू कहता है, नहीं, गुस्सा बचा कर रखो, अभी एक खबर और सुननी है तुम्हें और शायद तुम इस पर विश्वास भी ना करो। गोकू कहता है, जल्दी बताओ वो क्या बात है? फू कहता है, मुझे पता था तुम इसे सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाओगे। गोकू कहता है, तुम बता रहे हो या नहीं? फू कहता है, वो जो तुम्हारा गॉड था ना वीरस, वो भी अब नहीं रहा। अब ये सुनकर गोकू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? फू कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब गोकू और गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब तो तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं बची। तभी गोकू रेज में आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है। फू कहता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो एंजल्स की टेक्निक है ना? गोकू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने के लिए और रेज करता है, मगर गोकू की सारी रेज वो ट्री ऑब्जर्व कर लेती है। अब गोकू नॉर्मल हो जाता है। फू कहता है, वेरी गुड, तुमने तो मेरे पेड़ को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। गोकू कहता है, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। फू कहता है, अच्छा, और कैसे मारोगे मुझे? मेरे पास इतने पावरफुल वॉरियर है, पहले तुम्हें उनसे निपटना होगा। तभी वहाँ लेक्स आती है और कहती है, किंग फू, हर्ट्स मारा गया। अब ये बात सुनकर फू एंग्री फेस बना लेता है और गोकू फू को देखकर स्माइल करने लगता है। तभी फू लेक्स को मार डालता है और कहता है, पहले भी समझाया था कि बीच में मत आया करो। गोकू कहता है, फू ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। फू कहता है, बस बहुत हुआ, और फू वहां से चला जाता है। अब गोकू खड़ा होकर सोचने लगता है और कहता है, इस पेड़ को कैसे खत्म करें? मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मली अटैक से खत्म होगा, क्योंकि इसमें पूरा मल्टीवर्स सोखने की ताकत है। मैं जो भी अटैक इस पर मारूंगा ये उसे ऑब्जर्व कर लेगा। तभी वहाँ वेजिटा आ जाता है और कहता है, कैकारोट, क्या तुम ठीक हो? गोकू वेजिटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है, वेजिटा तुम ठीक हो? वेजिटा कहता है, भला मुझे क्या होगा? अब गोकू सैड होकर कहता है, क्या ये सच है? लॉर्ड वीरस अब नहीं रहे? वेजिटा कहता है, हाँ कैकारोट। गोकू पूछता है, विश तुम यहाँ कैसे? विश बताता है, गोकू वेजिटा अब नए डिस्ट्रॉयर बन चुके हैं, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। गोकू ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, क्या वेजिटा डिस्ट्रॉयर बन गया? वाह वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्या हुआ तुम्हें? मुझसे जलन तो नहीं हो रही ना? गोकू कहता है, कैसी बात कर रहे हो, भला मैं तुमसे क्यों जलूंगा? वेजिटा कहता है, अब पीछे हटो, मुझे इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करना है। गोकू कहता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? वेजिटा कहता है, कोशिश करने में क्या जाता है। तभी वेजिटा उस पेड़ पर एक हाकाई बॉल मारता है, मगर वो पेड़ उस बॉल को ऑब्जर्व कर लेता है। अब वेजिटा रेज में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पेड़ पर हाकाई बॉल मारता है, मगर वो पेड़ फिर से उसे ऑब्जर्व कर लेता है
गोकू कहता है ये तो काम ही नहीं कर रहा। तभी वेजिटा फुल रेज में आकर अल्ट्रा ईगो सुपर सेन 3 में आ जाता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या वेजिटा, तुमने इसे कब सीख लिया? वेजिटा कहता है अभी कुछ देर पहले, अब जरा पीछे हट जाओ। तभी वेजिटा एक ताकतवर हकाई अटैक यूज करता है, मगर अब भी उस पेड़ को कुछ नहीं होता। अब वेजिटा नॉर्मल हो जाता है और कहता है कोई फायदा नहीं, ये पेड़ अटैक के साथ साथ मेरी रेंज को भी खींच ले रहा है। इसके बाद सीन फू पर जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है। फू कहता है मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, तो चलिए अब उस ताकत को लेने का समय आ चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट खुश होकर कहता है शाबाश फू, मैं बहुत ही खुश हुआ। हा 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 हा। ग्रैंड प्रिस्ट खुश होकर कहता है मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ फू, तुमने आज जो काम किया है वो बेहतरीन है। फू कहता है थैंक यू। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है पर तुम्हारे सारे साथी मारे गए। फू कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरे लिए खास नहीं थे, वो तो बस मेरे मोहरे थे जिन्हें मैं चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा तो तुम्हें कोई दुख नहीं है? फू कहता है नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ग्रेट, तुम्हारा प्लान भी बहुत ही कमाल का है। फू कहता है तो चलो अब तुम उस ताकत को हासिल कर लो। सभी प्लैनेट्स की कोर उस ट्री में आ चुकी है। इसके बाद सीन गोकू वेजिटा पर जाता है। गोकू कहता है वेजिटा क्या हमें फ्यूजन करना चाहिए? वेजिटा कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गोकू कहता है मुझे लगता है कि हम ज्यादा ताकतवर होकर अगर हमला करें तो पेड़ खत्म हो जाएगा। विच कहता है नहीं गोकू, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे इस ट्री से सभी यूनिवर्सेस की एनर्जी सेंस हो रही है और इतनी ज्यादा एनर्जी को तुम डैमेज नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है तो तुम इसे खत्म कर दो। विच कहता है नहीं, मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। वेजिटा कहता है तो इसे खत्म कैसे करें? गोकू कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वेजिटा कहते हैं जल्दी से पको कैकरोट। गोकू कहता है क्यों ना हम जैनो को यहाँ ले आएं, वो तो इस पेड़ को आसानी से खत्म कर देंगे। विच कहता है एकदम पते की बात करी है, पर वहाँ तक जाओगे कैसे? क्योंकि उनके पैलेस में तो सिर्फ फादर ही जा सकते हैं। गोकू कहता है कैसा रहेगा अगर हम उन्हें यहीं बुला ले तो? वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम जैनो-सामा को यहाँ ला सकते हो? गोकू कहता है हाँ, उन्होंने मुझे एक डिवाइस दिया है। वेजिटा कहता है बेवकूफ, इडियट, गधे, तो इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे? तुम ये चीज पहले भी तो कर सकते थे ना। अगर ऐसा पहले कर लेते तो आज सब जिंदा होते। गोकू शॉक्ड होकर कहता है हे वेजिटा शांत हो जाओ, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक बार मैंने जब उन्हें बुलाया था तो उन्होंने ट्रंक्स की पूरी टाइमलाइन ही इरेज कर दी थी, और अगर मैं ऐसा करता तो शायद वो हमारी टाइमलाइन भी इरेज कर देते, और ये तो तुमने भी देखा है। वेजिटा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो तुम एक काम करो यहीं बैठे रहो और तब तक मैं इन्हें खत्म करने का रास्ता ढूंढता हूँ। विश पूछता है क्या आप ऐसा कर सकते हैं लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है मैं नहीं, पर कोई और है जो ऐसा कर सकता है। गोकू अब स्माइल कर कर कहता है मैं समझ गया, तुम बुल्मा की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है अब हंसना बंद करो, विश जल्दी से मुझे बुल्मा के पास ले चलो। विश कहता है ओके लॉर्ड वेजिटा। अब विश वेजिटा को बुल्मा के पास ले जाता है। बुल्मा कहती है वेजिटा तुम यहाँ और वो भी विश के साथ, आज तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया। वेजिटा गुस्से में कहता है मेरे पास ये सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ क्या तुम सुपर ड्रैगन्स बॉल को ढूंढ सकती हो? बुल्मा कहती है मैं नहीं बताऊंगी। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, जल्दी से बताओ मुझे। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा आप बुल्मा से इस तरह से बात करोगे तो वो कैसे बताएगी? वेजिटा कहता है तो तुम ही पूछो इससे। विश कहता है बुल्मा दरअसल यूनिवर्स 7 में एक खतरा आया है और उसे खत्म करने के लिए हमें सुपर ड्रैगन्स बॉल की जरूरत है। बुल्मा कहती है क्या यूनिवर्स 7 में खतरा, और तुम इसे लॉर्ड वेजिटा क्यों कह रहे हो? विश कहता है क्योंकि ये अब गॉड बन चुके हैं। ये बात सुनकर बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या वेजिटा गॉड बन गया है? वेजिटा अब एटीट्यूड वाला फेस बनाता है
बुल्मा पूछती है। और लॉर्ड बीरस का क्या हुआ? वेजिटा कहता है वो अब नहीं रहे। बुल्मा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या? लॉर्ड बीरस अब नहीं रहे? विश कहता है देखो बुल्मा, अभी इन सभी बातों के लिए समय बहुत कम है, तो क्या तुम सुपर ड्रैगन बॉल्स ढूंढ सकती हो? बुल्मा कहती है हाँ बिल्कुल। विश कहता है ग्रेट, तो चलो चलते हैं। बुल्मा अब एटीट्यूड में कहती है नहीं, वहाँ जाने से पहले मेरी एक शर्त है। विश पूछता है कैसी शर्त बुल्मा? बुल्मा कहती है तुम्हारे इस गॉड से कहो कि अभी इसने जितनी भी बदतमीजी की है उसके लिए ये मुझसे माफी मांगेगा। ये सुनकर अब वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो? मैं एक गॉड हूँ। बुल्मा कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वेजिटा कहता है मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। बुल्मा कहती है विश तो कह दो इससे कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा ये क्या कर रहे हो आप? वेजिटा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? विश कहता है इस वक्त पूरे मल्टीवर्स का संकट आपके कंधे पर है, तो इतना अच्छा ऑफर आप कैसे ठुकरा सकते हो? वेजिटा कहता है तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। विश कहता है दुनिया को बचाने के लिए अगर आपने माफी मांग भी ली तो क्या जाता है, और वो भी आपकी वाइफ है, तो इसमें परेशानी क्या है? आसपास कोई भी नहीं है और आप कहो तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। अब वेजिटा पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू स्माइल करता है और कहता है अब बस वेजिटा सुपर ड्रैगन बॉल्स ले आए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और फू। अब इन्हें देख के गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है फू ये ज़ेन यहाँ क्या कर रहा है? फू कहता है मैंने इसे इसकी बर्बादी देखने के लिए ही छोड़ा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम भी ना फू, मानोगे नहीं। खैर छोड़ो, काम शुरू करो। फू कहता है जरूर। तभी गोकू कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या सच में तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा कि तुम्हें पता चल गया। वैसे तुम्हारे फेस से ये पता चल रहा है कि तुम्हें सब पता है और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। फू कहता है बेवकूफ़ बनाने में तो ये मास्टर है, चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ शुरू करो। तभी फू उस ट्री के सारी एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट को दे रहा होता है। गोकू कहता है इसे मुझे रोकना ही होगा, मगर कैसे? मेरी ड्रिप पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी गोकू अपनी रेज में आ जाता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने की कोशिश करता है। गोकू कहता है आज मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी पावर जा रही है, मैं क्या करूँ? मैं मेरी ताकत होल्ड नहीं कर पा रहा। अब गोकू जमीन में गिर जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तभी गोकू को चक्कर आने लगते हैं कि तभी गोकू को वहां दिखाई देता है कि कोई शख्स आ रहा होता है। गोकू को सब धुंधला दिखाई देता है। गोकू कहता है कौन हो तुम? तभी हमें पता चलता है वो शख्स बारडॉग होता है और बारडॉग गोकू की बॉडी में चला जाता है। तभी एकदम से गोकू उठता है और अपनी रेज में आ जाता है। अब गोकू अपनी MUI में आ जाता है और एक जोरदार कामेहामेहा फू को मार देता है, जिससे फू दूर गिरता है। फू कहता है ये खड़ा कैसे हो गया और इसकी ताकत वापस इसमें आ गई। तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ कामेहामेहा मारने वाला होता है। फू कहता है मुझे इसे रोकना होगा। तभी फू अपनी लेजर ब्लेड गोकू को मारता है, जिससे गोकू जख्मी हो जाता है। फू कहता है मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी गोकू एक पंच फू के मारता है, जिससे फू भी घायल हो जाता है। फू कहता है इसकी ताकत बढ़ गई है, मगर ये पेड़ इसकी पावर्स क्यों नहीं अब्जॉर्ब कर रहा। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक करने जाता है, मगर फू अपनी तलवार लेकर गोकू से भिड़ जाता है। अब इनके बीच लड़ाई होने लगती है। गोकू कहता है फू मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उसे रोकने दो। अब फू सामने आ जाता है और कहता है मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। गोकू कहता है तो फिर ठीक है। अब गोकू फू पर पंचेस करने लगता है, जिससे फू को बहुत डैमेज पहुंचता है। अब फू कहता है यार ये तो काफी फास्ट हो चुका है, मुझे कुछ करना होगा, अब मैं क्या करूं? फू जख्मी हालत में कहता है मैं ऐसे नहीं हार सकता,
इससे तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। तभी फू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या बात है फू? फू कहता है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? तभी ग्रैंड प्रिस्ट फू को थोड़ी पावर दे देता है। अब फू रेज में आ जाता है। अब अपनी ट्रू फॉर्म में वो आ जाता है और कहता है, अब सही है। अब गोकू फू पर पंच करने आता है, मगर तभी फू अपने हाथों से ग्रेविटी फोर्स लगाकर गोकू को जमीन पर गिरा देता है। गोकू कहता है, ये पहले से ताकतवर हो चुका है। तभी फू अपने हाथों से एक एनर्जी बॉल मारता है, लेकिन तभी गोकू उसे डॉच करके एकदम से फू पर एक कामेहामेहा मार देता है, मगर फू उसे अपने पंखों से डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी गोकू फू के सोलर फ्लेयर से हमला कर देता है, जिससे फू अंधा हो जाता है। अब गोकू तेजी से फू के पास आता है और एक एनर्जी से अटैक कर देता है, जिससे फू को बहुत ही डैमेज मिलता है। अब फू अपना एक हाथ उठाता है और गोकू पर बिजली गिरा देता है, जिससे गोकू को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। अब फू हंसने लगता है और कहता है, अब तो तुम गए, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। तभी गोकू के अंदर से आवाज आती है, उठो बेटे और सामना करो इसका। तभी गोकू रेस में आ जाता है और उसकी रेस से बिजली कड़कने लगती है। गोकू कहता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब ये देख के फू शॉक हो जाता है। गोकू पर अपने पंखों से वो वार करने लगता है, मगर गोकू का ऑरा ही गोकू को बचा लेता है। अब गोकू फू को पंच करने जाता है और फू गोकू पर पंचेस करने जाता है। अब इनके बीच फाइट होने लगती है, वो भी काफी तेजी से। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है, वो पावर्स को अब्जॉर्ब करने में बिजी है और कहता है, बस कुछ देर और फू, इसके बाद मैं संभाल लूंगा इसे भी और तुम्हें भी। गोकू और फू लड़ रहे होते हैं कि तभी फू गोकू के डार्क एनर्जी से वार कर देता है, जो कि गोकू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर बारडॉग उस डार्क एनर्जी को गोकू पर हावी नहीं होने देता। तभी गोकू फू के पेट में एक पंच कर देता है। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। बुल्मा अब स्माइल कर रही होती है, वेजिटा काफी टेंशन में है। विश कहता है, सोचिए लॉर्ड वेजिटा, चलिए माफी मांग लीजिए। वेजिटा कहता है, विश ये तुम क्या कह रहे हो? बुल्मा कहती है, मेरे पास समय कम है विश, मुझे एक पार्टी में जाना है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, हाँ मैंने सुन लिया। विश अब अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लो। इसके बाद विश घूम जाता है। वेजिटा अब हिचकिचाकर कहता है, मैं सेंस प्रिंस वेजिटा, जो कि अब एक गॉड बन चुका हूँ, मैं तुमसे की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूँ। बुल्मा कहती है, ये हुई ना बात, चलो मैं अपना रेडार लेकर आती हूँ। वेजिटा कहता है, विश काम हो गया। विश ये तुम क्या कर रहे हो? अब हमें दिखाया जाता है विश अपने स्टाफ में झांक रहा होता है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मैं ये देख रहा था कि आपकी माफी में कितना गुस्सा भरा पड़ा है। तभी वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने सब देख लिया? अब वेजिटा गुस्से में कहता है, ऐसा तुमने क्यों किया? विश मैंने तुम्हें मना किया था ना। विश हंसकर कहता है, हा, मुझे लगा सिर्फ मुझे पीछे मुड़ने को कहा है। अब बुल्मा उस रेडार को देखती है और शॉक्ड हो जाती है। बुल्मा कहती है, ये क्या हो गया? क्या ये डिवाइस खराब हो चुका है? इसमें सुपर ड्रैगन्स बॉल का सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? अब क्या होगा? अब बुल्मा वेजिटा के पास आती है और हंसकर कहती है, वेजिटा कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? बुल्मा कहती है, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। वेजिटा कहता है, कैसी प्रॉब्लम बुल्मा? बुल्मा कहती है, शायद रेडार में कुछ खराबी आ गई है, उसमें सुपर ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन नजर नहीं आ रही। अब वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कैसे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक तो तुमने मुझसे माफी मंगवाई और तुम पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन रही हो। अब वेजिटा इविल स्माइल करके कहता है, अब मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। तभी बुल्मा शॉक्ड होकर कहती है, अरे विश, इस पागल को समझाओ। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा वो सही कह रही है। वेजिटा कहता है, क्या मतलब? विश कहता है, सुपर ड्रैगन्स बॉल्स अपनी जगह में नहीं है। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है,
विश, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? विश कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता लॉर्ड वेजिटा, और वैसे भी इस यूनिवर्स में बहुत कुछ चल रहा है, तो हमें इस चीज पर हैरान नहीं होना चाहिए। तभी बुल्मा कहती है, अच्छा, इसका मतलब मेरा डिवाइस ठीक है और खराब हो भी कैसे सकता है? आखिर मैंने जो बनाया है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो। इसके बाद सीन गोकू और फू पर जाता है। फू कहता है, हार मान लो सेयन, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सामने खड़ी है। तभी गोकू फू को पंच करने जाता है, मगर फू उसे अपनी ताकत से रोक देता है। लेकिन गोकू उसी वक्त एक एनर्जी बॉल बनाता है और फू पर मार देता है। फू कहता है, अब बस बहुत हो गया। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट और फू बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, फू, मैं तुम्हें एक शक्ति देना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम किसी को भी मार सकते हो। फू कहता है, भला मैं क्या करूँगा इसका? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये बहुत काम आएगी तुम्हारे, तुम इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर करना। फू कहता है, भला कौन है जो मुझसे लड़ेगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो सेंस, वो तुम्हें रोकेगा जरूर। फू स्माइल कर कर कहता है, क्या तुम उससे घबरा रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम उसे नहीं जानते, वो दिखने में सीधा साधा नजर आता है, मगर वो इतना सीधा नहीं है। मैं जानता हूँ वो हमें रोकने जरूर आएगा। फू कहता है, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि मैंने उसे देखा है, वो हर बार ऐसा ही करता है। फू कहता है, ये लेना तो मेरी शान के खिलाफ है, पर अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो रख लेता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब फू में वो ताकत डाल देता है। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। अब फू स्माइल कर कर कहता है, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब गोकू फू को गुस्से में देख रहा होता है। तभी फू कहता है, अब मरो। इसके बाद फू गोकू पर वो एनर्जी मारने वाला होता है कि तभी वहां पर सुपर शेनरॉन उड़कर आ जाता है। अब फू उसे देख के घबरा जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट भी ये देखकर हैरान हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये कहां से आ गया? फू कहता है, सुपर शेनरॉन, और यहाँ ये कैसे हो गया? तभी हमें दिखाया जाता है जालमा वहां पहुंच चुका है। गोकू कहता है, ये कौन है? जालमा कहता है, क्या हुआ गोकू, पहचाना नहीं क्या? गोकू स्माइल कर कर कहता है, मास्टर, क्या ये आप हैं? जालमा कहता है, हाँ सही पहचाना, अब चिंता मत करो, मैं यहाँ आ चुका हूँ। गोकू कहता है, पर आप तो लड़ाई करते नहीं। जालमा कहता है, हाँ मुझे लड़ना नहीं आता, इसलिए तो मैं मेरे साथी को यहाँ लाया हूँ। गोकू कहता है, सुपर शेनरॉन को आप कंट्रोल कर सकते हो? जालमा कहता है, हाँ। अब जालमा सुपर शेनरॉन को ऑर्डर देता है और कहता है, जाओ मेरे दोस्त और सभी प्लैनेट को निगल लो। तभी सुपर शेनरॉन चला जाता है और सभी प्लैनेट्स को निगलने लगता है। गोकू कहता है, ये आप क्या कर रहे हो मास्टर? सभी प्लैनेट्स को सुपर शेनरॉन निगल लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। जालमा कहता है, चुप करो तुम, मैं उन सभी को बचा रहा हूँ। गोकू पूछता है, क्या मतलब? जालमा कहता है, ऐसा करने पर सभी प्लैनेट्स शेनरॉन के पेट में रहेंगे और वहां से वो प्रिस्ट उन प्लैनेट की एनर्जी को नहीं ले पाएगा। गोकू स्माइल कर कर कहता है, अच्छा ये बात है। अब ग्रैंड प्रिस्ट को जालमा पर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, फू देख क्या रहे हो, रोको उन्हें। फू घबरा कर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि किसे रोकूं, इन दोनों को या फिर उस ड्रैगन को। अब ग्रैंड प्रिस्ट तेजी से प्लैनेट को सोख रहा होता है। फू कहता है, क्या करूं, मैं तो फंस गया, हथियार 1 और टारगेट 3। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, जब वो सबको खा जाएगा तब उसका इस्तेमाल करोगे। फू चिल्लाकर कहता है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो अब डर लग रहा है, वो हम सबको निकल जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे गधे, उस ताकत का यूज जालमा पर करो, वो मर जाएगा तो वो ड्रैगन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब फू स्माइल करता है और कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? जालमा कहता है,
अब तुम चिंता मत करो गोकू। तभी जालमा पर एक एनर्जी लगती है जिससे जालमा वहीं का वहीं इरेज हो जाता है। और अब गोकू कहता है, नहीं जालमा मास्टर नहीं। फू जोर जोर से हंसने लगता है। गोकू अब बहुत ही ज्यादा रेज में आ जाता है और दूसरी तरफ सुपर शनरन भी गायब हो जाता है। गोकू कहता है, मैं इन सब की जान वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अब गोकू जोर से चिल्लाता है और ज्यादा रेज बाहर निकालता है। तभी गोकू अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और शांत आवाज में कहता है, तुम नहीं बचोगे। तभी गोकू एक हाथ घुमाता है और उसमें से एक सिल्वर ड्रैगन निकल कर आता है और ये देख के फू घबरा जाता है। तभी गोकू वो ड्रैगन फिस्ट फू के मार देता है जो फू के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। फू जोर से चिल्लाता है और कहता है, ये ताकत मुझे खत्म कर देगी, पर कैसे? और फू वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। जालमा कहता है, गोकू वो अभी बातों में बिजी हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ये शक्ति दे रहा हूँ ताकि तुम उस फू को खत्म कर सको। मैं जानता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट को इससे नहीं मार पाओगे। उसे मारना है तो तुम्हें जैनोसामा के पास जाना होगा। उसके बाद गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और सैड हो जाता है और कहता है, ये क्या हो गया? हमने एक महान गॉड को खो दिया। आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों इस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं? अब गोकू का ध्यान ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। गोकू गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम ही करवा रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी प्लैनेट्स की एनर्जी को ले लेता है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैं अब मर नहीं सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो चुका हूँ। मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब उस बच्चे जैनो को मार सकता हूँ। अब बस मुझे वहाँ जाना है और उसे ख़त्म कर देना है, फिर मैं बन जाऊँगा किंग ऑफ एवरीथिंग। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देख रहा होता है और शॉक्ड होकर कहता है, क्या इसने एनर्जी ले ली? मतलब ये अपने मकसद में कामयाब हो गया? तो अब क्या सब खत्म हो चुका है? नहीं, अभी मेरे पास जैनोसामा है, मुझे उनसे मदद लेनी ही होगी। तो क्या मुझे उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम सेयन, तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ आए थे ना? कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। गोकू कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को समझाता है, देखो सेन, मैं ये सब करके तुमसे दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो बस जैनो को सबक सिखाना चाहता हूँ। गोकू कहता है, पर ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको क्या जरूरत पड़ गई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो एक बच्चा है, उसे उसके बाप ने जो ताकत दी है वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो इस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। गोकू पूछता है, कैसा गलत इस्तेमाल? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी इरेज कर देता है। उसे जब भी किसी बात पर गुस्सा आता है वो यूनिवर्सेस को इरेज कर देता है। भला ये कोई बात हुई? इसलिए मैंने ये सब किया और अब मैं उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आप उन्हें मार दोगे? ये आप क्या कह रहे हो? और आप तो बिल्कुल शांत स्वभाव के हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब हंसकर कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है बच्चे, मैं कभी भी शांत स्वभाव का था ही नहीं। मेरे अंदर जैनो के लिए काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है। मन करता है कि पल भर में उसे खत्म कर दूं, मगर उसके वो बॉडीगार्ड उसके साथ हमेशा रहते हैं जो हर पल उसकी रक्षा करते हैं। जैनो के बाप ने उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। वो टॉप 5 में आने वाले फाइटर्स हैं। उनके कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल काफी खतरनाक हैं, मगर अब मैं उन्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। चलो अब बात बहुत हुई, अब काम शुरू करते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, हाँ वो कहाँ गया? इसका मतलब वो जैनोसामा के पास चला गया।
अब मुझे लगता है मुझे जैनो को सब बता देना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया, वरना वो अकेले आ जाते और ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें यही मार डालते। अब गोकू उस बटन को निकालता है और कहता है चलो अब चलने का समय आ गया है। अब गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ विश और वेजिटा आ जाते हैं। वेजिटा कहता है विश कैकरोट कहाँ गया? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, यहाँ पर सिर्फ गोकू ही गायब नहीं है बल्कि वो बड़ा पेड़ भी नहीं है। वेजिटा ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो पेड़ कहाँ गया? ऐसा कैसे हो गया विश? ये चल क्या रहा है? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि यहाँ चल क्या रहा है। शायद गोकू ने उस पेड़ को खत्म कर दिया हो। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये उसने कैसे किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अकेला कैसे इस पेड़ को खत्म कर सकता है? मैं गॉड होकर ऐसा नहीं कर पाया और उसने ये कर दिया। विच कहता है मैंने बस ऐसा होने का अंदाजा लगाया है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है ओह, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब अचानक से होना और कैकरोट और पेड़ का एक साथ गायब होना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? विच कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, लग तो रहा है। वेजिटा कहता है विश, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? विच कहता है पूछिए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा पूछता है तुम ग्रैंड प्रिस्ट यानी तुम्हारे फादर को कब से जानते हो? विच कहता है भला ये कैसा सवाल हुआ लॉर्ड वेजिटा, मैं तो उन्हें बचपन से ही जानता हूँ। वेजिटा कहता है इसका मतलब तुम उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते? विच कहता है लॉर्ड वेजिटा, मैंने अभी तो कहा मैं उन्हें जानता हूँ। वेजिटा कहता है नहीं विच, तुम सिर्फ उतना जानते हो जब तुम पैदा हुए या तुम्हें बताया गया, तुम सिर्फ उतना ही जानते हो। विच कहता है हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। वेजिटा कहता है तुम उनकी पूरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते? उनकी शुरुआती लाइफ कैसी थी, वो कैसे थे? विच कहता है बात तो आप एकदम सही कह रहे हो, मगर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? वेजिटा कहता है क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारे फादर ही है। ये बात सुनकर विश सीरियस फेस बना लेता है और कहता है लॉर्ड वेजिटा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? भला फादर ऐसा क्यों करेंगे? वेजिटा कहता है यही तो मुझे पता लगाना है। विच कहता है आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है नहीं विच, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने ताकत के लिए सब किया है। तभी विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, आप मेरे फादर के बारे में ये सब मत कहिए, अब आप ही बताइए भला आपको ताकत की क्या जरूरत है? वो इस मल्टीवर्स के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में आते हैं और उनके स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब वेजिटा कहता है उन्होंने पूरी तरह से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। विश, अभी तुम्ही ने कहा कि वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में आते हैं, तो सोचो 4 लोग और भी हैं जो तुम्हारे फादर के जितने स्ट्रॉन्ग हैं। विश कहता है मगर लॉर्ड वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है क्या पता उन्हीं को हराने के लिए वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। विश कहता है बिना सबूत के आप उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है ये बात तो मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कैकरोट भी इस बात को मानता है। विश कहता है अच्छा, इसका मतलब गोकू ने ये सब बातें आपके दिमाग में भरी है। वेजिटा कहता है विश, मैं जानता हूँ अपने फादर पर शक करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी बात को एक बार मान कर तो देखो, क्या पता ये सब सच हो, इन सब के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट ही हो। विश सीरियस फेस बनाकर कहता है अगर ऐसी बात हुई तो मैं खुद उनसे फाइट करूंगा। ये बात सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू एकदम से जैनो-सामा के पैलेस में आ जाता है। तभी जैनो के गार्ड्स गोकू को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गोकू कहता है नहीं नहीं, मैं बस जैनो-सामा से मिलने आया हूँ। तभी दोनों जैनो गोकू को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं गोकू तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन से तुम मिलने क्यों नहीं आए? गोकू कहता है मैं अर्थ पर ही था जेनी। जैनो कहता है अगर मैंने तो डायसिंगिन से पूछा था, वो तो कह रहा था कि तुम बहुत ही बिजी हो। गोकू अब मन में कहता है अच्छा, तो ग्रैंड प्रिस्ट ने यहाँ भी अपना ट्रैप बनाया हुआ है। जैनो पूछता है क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? गोकू कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। गोकू अब मन में सोचता है मैं इन्हें कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा, ये तो अभी बच्चे हैं, मैं क्या करूं? क्या मुझे इनके गार्ड से बात करनी चाहिए? हाँ ये ही सही रहेगा।
मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। तभी गोकू जैसे ही गार्ड्स को बताने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ आ जाता है ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हेलो जेनो-सामा। अब ये आवाज सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और घबराने लगता है। गोकू मन में कहता है, क्या ये यहाँ पहुँच गया, मगर इतनी जल्दी कैसे? ये इतना ज्यादा फास्ट हो गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी से डर लग रहा है। जेनो कहता है, हेलो डाई, तुम यहाँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो मैं बस आपसे मिलने चला आया। जेनो कहता है, ये देखो मेरा दोस्त यहाँ पर आया हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कौन आया है। ओह, ये तो गोकू है। हेलो गोकू, कैसे हो? गोकू अब घबराकर स्माइल करता है। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब ग्रैंड प्रिस्ट मन में सोचता है, ओह तो ये यहाँ भी आ गया। अब गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट टेलीपैथी में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो। गोकू कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा, और कैसे रोकोगे मुझे? तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है वो मेरी है, एंजल्स की पावर। गोकू कहता है, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथों को ऊपर करता है। अब ये देख के गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर लेता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जेनो-सामा, आज मौसम बहुत अच्छा है ना, क्यों ना हम आज बाहर घूमने जाएं? ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, ये करना क्या चाहता है? जेनो कहता है, ये तो ग्रेट आइडिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर भीड़ कम हो। जेनो कहता है, उसकी चिंता मत करो, भीड़ को मैं कम कर दूंगा। तभी गोकू कहता है, जेनी, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम बाहर जा रहे हो। जेनो कहता है, मुझे माफ करना गोकू, डाई हम फिर कभी चलेंगे, अभी हमें गोकू के साथ रुकना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, पर जेनो-सामा। जेनो कहता है, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसी आपकी मर्जी जेनो-सामा। ग्रैंड प्रिस्ट अब टेलीपैथी में कहता है, स्मार्ट तो तुम हो, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग। अब गोकू स्माइल करके कहता है, तुम बस देखते जाओ तुम्हारा प्लान कैसे फेल होता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है और जेनो कहता है, गोकू, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? गोकू कहता है, नहीं जेनी, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आया था। अब गोकू कुछ दिनों तक जेनो के पैलेस में रहता है और उनके साथ खेलता है। जेनो कहता है, कैसी लगी ये ड्रेस? ये मेरे डैड की है, तुम पर ये फिट आ रही है ना? गोकू कहता है, हाँ, मगर ये मेरे लायक नहीं है। अब गोकू अपनी ओरिजिनल ड्रेस पहन लेता है। गोकू कहता है, जेनी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जेनो कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जेनो पूछता है, कैसा काम गोकू? गोकू कहता है, जेनी, तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पैलेस में कोई ना आए और तुमसे कोई ना मिले, ग्रैंड प्रिस्ट भी नहीं। जेनो पूछते हैं, पर क्यों गोकू? गोकू कहता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से ना मिलो। जेनो कहता है, ठीक है गोकू, सुनो गार्ड, सभी की एंट्री बंद कर दो। गार्ड्स कहते हैं, जी माय लॉर्ड। गोकू कहता है, थैंक्स जेनी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, तो क्या मैं सोने जाऊँ? जेनो कहता है, हाँ गोकू, तुम जा सकते हो। इसके बाद गोकू सो जाता है और फ्यूचर गोकू से मिलता है। गोकू पूछता है, ये क्या मजाक है, मैं अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फ्यूचर गोकू कहता है, ओह, ऐसा मैंने ही किया था, मैंने तुम्हारी सारी ताकत को लॉक कर दिया है। गोकू पूछता है, लॉक कर दिया है, पर क्यों? फ्यूचर गोकू कहता है, ताकि तुम अब इस ताकत को वेस्ट ना करो। गोकू पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? फ्यूचर गोकू कहता है, अब तुम इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। गोकू पूछता है, पर क्यों? फ्यूचर गोकू कहता है, क्योंकि वो ताकत सब मेरी है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी ताकत है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फ्यूचर गोकू कहता है, मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। गोकू कहता है, नहीं, मुझे अभी जानना है।
फ्यूचर गोकू कहता है मैंने कहा ना वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी जाओ। तभी गोकू को एक बिजली का झटका लगता है और वो जाग जाता है। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है, उसने मेरी ताकत को लॉक क्यों कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ गार्ड आता है और कहता है तुम्हें जैनो सामा ने बुलाया है। गोकू कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। गार्ड गोकू से पूछता है क्या हुआ, तुम टेंशन में हो? गोकू कहता है नहीं बस ऐसे ही, कोई टेंशन नहीं है। तभी गार्ड गोकू को धमकाता है कुछ तो है जिसे तुम छुपा रहे हो, तो जल्दी से बताओ। गोकू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्ड कहता है ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम जैनो को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालूंगा। अब गोकू स्माइल करता है। गार्ड कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? गोकू कहता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अब गार्ड घबरा कर कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? मैं वैसा नहीं हूँ। अब गोकू भी शॉक होकर कहता है मैं वो वाला अच्छा नहीं कह रहा हूँ। गार्ड सब चैन की सांस लेता है और कहता है तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया था। गोकू कहता है अच्छा इसका मतलब आप भी डरते हो। गार्ड अब गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो। गोकू कहता है अरे मैं बस ये कह रहा था कि आपकी जो ड्यूटी है वो कितनी महान है। गार्ड्स पूछता है महान मतलब? गोकू कहता है मेरा मतलब आपका जो जॉब है वो हम सभी से ज्यादा रिस्की और डेंजरस है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। गार्ड कहता है अच्छा ऐसी बात है? गोकू कहता है हाँ आप हम सबकी रक्षा करते हैं। गार्ड्स कहता है नहीं, मैं सिर्फ जैनो सामा की रक्षा करता हूँ और किसी की नहीं। गोकू कहता है हाँ मगर इस बात का तो आप ही ध्यान रखते हो कि उन्हें कभी गुस्सा ना आए। गार्ड्स कहता है हाँ वो तो है। गोकू कहता है और उन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो वो हमें भी इरेज नहीं करेंगे। गार्ड्स गोकू से कहता है थैंक यू मेरे बारे में इतना सब कहने के लिए। बातें तो तुम काफी अच्छी कर लेते हो। गोकू पूछता है क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो? गार्ड कहता है जल्दी पूछो। गोकू कहता है क्या आप भी मल्टीवर्स के टॉप 5 फाइटर में आते हो? गार्ड्स कहता है हाँ। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। गार्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? गोकू पूछता है मैं सन गोकू आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप मुझे ट्रेनिंग दोगे? ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें मैं लोकल फाइटर लगता हूँ जो अपना काम छोड़कर तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा? गोकू कहता है प्लीज मान जाइए ना। गार्ड कहता है तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैं जैनो सामा को नहीं छोड़ सकता। उनकी प्रोटेक्शन करना ही मेरी जिंदगी है और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करके अपना समय बर्बाद करूं। गोकू कहता है पर आपके जैसा फाइटर शायद और कोई नहीं है और आप इस कला को ऐसे वेस्ट मत करो, प्लीज तुम मुझे ट्रेन कर दो। तभी वहाँ दूसरा गार्ड आता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, जैनो सामा ने बुलाया है। अब गार्ड गोकू से कहता है अब बस बात बाद में करना, चलो जैनो सामा के पास। अब गोकू जैनो से मिलता है और कहता है हेलो जेनिस, तुम दोनों कैसे हो? जैनो कहता है हम तो बहुत अच्छे हैं। गोकू तुम कैसे हो? गोकू कहता है मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जेनिस तुम्हारा महल तो बहुत ही बड़ा है। जैनो कहता है हाँ मगर हम यहाँ पर बोर हो जाते हैं। गोकू कहता है अच्छा अब मैं आ गया हूँ ना तो अब तुम दोनों बोर नहीं होगे। जैनो अब खुश हो जाता है। गोकू पूछता है जैनो मुझे जरा एक बात बताओ। जैनो कहता है क्या बात है गोकू? गोकू पूछता है तुम्हारा ये पैलेस इतनी बड़ी जेलीफिश के ऊपर क्यों है? जैनो बताता है ये तो मैं भी नहीं जानता, शायद मेरे गार्ड्स जानते हो, जल्दी से बताओ मेरे गार्ड्स। गार्ड्स कहता है जैनो सामा, ये जेलीफिश एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जिससे आपका पैलेस पूरी तरह से गायब हो जाएगा और कोई भी इसे देख नहीं पाएगा। ये जेलीफिश आपको आपके पैलेस के साथ किसी भी जगह ले जा सकती है और ये आपके फादर किंग जैनो ने आपके लिए ही तैयार करवाया है। अब जैनो स्माइल करता है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये इस पूरे पैलेस को कहीं भी ले जा सकती है और ये गायब भी हो जाती है? गार्ड्स कहते हैं इसके अलावा इसकी और भी एबिलिटी है। गोकू कहता है क्या और भी एबिलिटी? जैनो पूछते हैं हमें और जानना है, काफी मजा आ रहा है। गार्ड्स कहते हैं
ये जेलीफिश इस पूरे पैलेस में फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, जिससे यहाँ एक परिंदा भी नहीं आ सकता। पर जो इसका पासवर्ड जानता है वो यहाँ आ सकता है, जैसे कि ग्रैंड प्रिस्ट, वो इस सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड जानते हैं, इसलिए वही यहाँ आ सकते हैं। गोकू कहता है, क्या ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ का पासवर्ड जानते हैं? पर मैं भी तो यहाँ आया हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। गार्ड कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास जैनो सामा का स्पेशल बटन है, जिससे तुम डायरेक्ट इस महल में आ सकते हो। गोकू कहता है, अच्छा तो क्या तुम पासवर्ड चेंज करोगे? गार्ड पूछता है, पर वो क्यों? गोकू कहता है, क्योंकि अभी यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट की भी नो एंट्री है, तो वो यहाँ ना आ जाएं, इस वजह से पासवर्ड को चेंज कर दो। गार्ड कहता है, तुम एकदम बच्चे की तरह हरकतें करने लगे हो। तभी दूसरा गार्ड कहता है, मुझे तो लगता है कि इसमें इसकी कोई चाल है। अभी जैनो कहता है, उसने कहा ना कि पासवर्ड चेंज कर दो, तो जल्दी से करो। गार्ड अब शॉक्ड होकर कहता है, हम अभी जाकर करते हैं, जैनो सामा आप गुस्सा मत करना। गोकू कहता है, वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप दोनों अपना काम करो। अब गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। गोकू जैनो से कहता है, जैनी तुम ग्रैंड प्रिस्ट को कब से जानते हो? जैनो कहता है, बहुत पहले से, वो मेरा केयरटेकर है। गोकू पूछता है, और तुम्हारे फादर यानी कि किंग जैनो वो कहाँ हैं? जैनो कहता है, ये एक लंबी स्टोरी है, पर मैं तुम्हें शॉर्ट में सुना देता हूँ। मेरे फादर इस मल्टीवर्स के ही नहीं बल्कि कई मल्टीवर्स के किंग हैं। मेरे पास तो बस इरेजिंग पावर है, मगर उनके पास इरेजिंग पावर के साथ साथ फाइटिंग स्किल्स भी है। उन्हें मल्टीवर्स में कई लोगों से लड़ना पड़ता था, इसलिए उन्होंने मुझे इन सब से दूर रखा और यहाँ पर भेज दिया। एक तरीके से ये ठीक है, मुझे वैसे भी वो पसंद नहीं है। अगर वो मुझे अकेला नहीं भेजते तो मैं खुद आ जाता। गोकू पूछता है, जिनसे तुम्हारे फादर फाइट करते हैं, क्या वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? जैनो कहता है, हाँ गोकू, इसलिए तो मेरे पास इरेजिंग पावर है। इस पावर से मैं किसी को भी मिटा सकता हूँ, ताकि अगर कभी मैं अकेला पड़ जाऊँ मैं उन्हें आराम से मिटा सकूं। इसके बाद सीन विश और वजिटा पर जाता है। विश कहता है, लॉर्ड वजिटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उनसे जाकर पूछ लेता हूँ। वजिटा कहता है, नहीं विश, वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सच बता देंगे? विश कहता है, उसका पता मैं कर लूंगा। वजिटा कहता है, चलो मुझे पहले मेरे घर पर छोड़ दो। विश कहता है, किसके घर लॉर्ड वजिटा? वहाँ अब कोई नहीं है। वजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कोई नहीं है मतलब? विश कहता है, मेरा मतलब कि उस पेड़ ने सभी लोगों की एनर्जी खींच ली है। वजिटा कहता है, मगर अभी तो हम बुल्मा से मिलकर आए हैं। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वजिटा, पर अब कोई नहीं बचा। ये सुनकर वजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अब क्या होगा विश? विश कहता है, चलिए हम फादर के पास चलते हैं। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चाहता तो मैं उसे वहीं मार सकता था, मगर इतनी आसानी से नहीं। मैं उसे उसके बाप के सामने ही खत्म करूंगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि अब उनका नया गॉड आ चुका है। तभी वहाँ विश और वजिटा आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश तुम यहाँ कैसे, और ये कौन है? विश कहता है, फादर ये मेरे नए डिस्ट्रॉयर है लॉर्ड वजिटा। अब वजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को सीरियसली देख रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हेलो वजिटा, कैसे हो? वजिटा कहता है, मैं ठीक हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश तुम्हारे डिस्ट्रॉयर का मूड ठीक नहीं है क्या? ये इतने गुस्से में क्यों हैं? विश कहता है, फादर आपको तो पता ही चल गया होगा कि मल्टीवर्स में क्या चल रहा है। सबके प्लैनेट्स और परिवार खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, और हमारे डिस्ट्रॉयर की भी एक फैमिली खत्म हो चुकी है। तो क्या आप कोई आइडिया दोगे कि मैं अपने डिस्ट्रॉयर को कहाँ रखूँ? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, बस इतनी सी बात। वजिटा देखो विश तुम्हारी कितनी केयर कर रहा है। वेरी गुड विश, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। विश कहता है, थैंक यू माय फादर। तो क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम अपने स्टाफ में इसे रख लो। विश पूछता है, क्या मुझे ऐसे करने की इजाजत है फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ विश। अब वजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मैं स्टाफ में रहूंगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, घबराओ मत, इस स्टाफ में बहुत जगह है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वजिटा, क्या आप इसमें जाना चाहोगे? वजिटा कहता है, ठीक है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जाता है।
इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जाता है जैनो के पैलेस के बाहर। जब वेजिटा को अपने स्टाफ में रख लेता है, वेजिटा कहता है विश ये तो एकदम हमारे वर्ल्ड की तरह है। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, मुझे पता था आपको ये पसंद आएगा। वेजिटा कहता है काफी अच्छी जगह है ये, यहाँ तो हम कितनी भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। विश कहता है यस माय लॉर्ड, पर आप अभी रेस्ट करिए। वेजिटा कहता है ओके विश। अब ग्रैंड प्रिस्ट विश को देख के स्माइल करता है और कहता है विश तुम्हारा वो पहले वाला गॉड कहाँ गया, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, बीरस। विश कहता है फादर वो अब नहीं रहे, एक फाइट में वो मारे गए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओ तो ये बात है। विश कहता है फादर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बेझिझक पूछो माय सन। विश कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे पूछूं, मगर मुझे ये करना ही होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैंने कहा ना बिना टेंशन के पूछो। विश कहता है क्या इस यूनिवर्सल ट्री के आने का कारण आपसे जुड़ा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो विश? विश कहता है अभी अभी एक यूनिवर्सल ट्री यूनिवर्स 7 में उगा था जो सबकी एनर्जी सोख रहा था और फिर वो अचानक से गायब भी हो गया, और वो एक ऐसा ट्री था जिसे मैं भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ मैं जानता हूँ उस पेड़ के बारे में। अब विश एकदम से सीरियस फेस बना लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है उस पेड़ ने सभी की एनर्जी सोख ली थी और वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे करते करते वो लॉर्ड जैनो सामा तक पहुंच जाता। इस वजह से मैंने खुद उस पेड़ को तबाह कर दिया। अब विश राहत की सांस लेता है और कहता है ओह तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो इन्हीं कारणों से मैं उस पेड़ को जानता हूँ। विश कहता है शुक्रिया माय फादर, आपने हमारी इतनी मदद करी। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे थे विश? विश कहता है नहीं बस मैंने ये किसी को कहते सुना था। अच्छा फादर अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जाओ। इसके बाद विश वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्सा हो जाता है और कहता है ये विश अचानक से मुझसे ऐसे सवाल क्यों करने लगा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पक्का उस सेन की वजह से हुआ है। कभी कभी जैनो को छोड़कर उसे ही मारने का मन करता है, मगर छोड़ो अब मुझे कोई भी गलती नहीं करनी। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं जैनो की पावर ले लूं। हाँ ये आइडिया काफी अच्छा है, इस ताकत से मैं उस किंग जैनो को मार सकता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, तो फिर सोचना क्या है, चलते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा आता है जेलीफिश के स्पेस में। ग्रैंड प्रिस्ट ये देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं पैलेस के अंदर क्यों नहीं गया, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो एक बैरियर लगा हुआ है, ये किसने किया? तभी वहाँ जैनो के गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, आप अंदर नहीं जा सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? क्योंकि जैनो सामा के ये सख्त ऑर्डर्स हैं कि यहाँ कोई भी ना आए, आप भी नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट शांत होकर कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तभी तुम लोगों ने पैलेस का पासवर्ड बदल दिया। गार्ड्स कहते हैं हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है पर मुझे उनसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। गार्ड सब गुस्से में कहते हैं बात बाद में करना, अभी आप यहाँ से जाइए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। गार्ड्स कहते हैं नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, वरना बाकियों के साथ तो हमारे लाद गुस्से चलते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप यहाँ से अभी चले जाइए, बाद में जैनो सामा आपको खुद बुला लेंगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि ये बैरन मुझे रोक लेगा? गार्ड्स कहते हैं इसलिए तो इसे एक्टिव किया है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हंसने लगता है कितने बेवकूफ हो तुम, भला एक बैरियर मुझे क्या रोक लेगा? तभी एक गार्ड कहता है ब्रदर बहुत हो गया इसका नाटक, मैं बाहर जाकर 1-2 दे के आऊं क्या इसके? तभी दूसरा गार्ड कहता है नहीं रहने दो, अभी हमें कोई लड़ाई नहीं करनी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम बहुत बोलने लगे हो, और अच्छा हुआ ये बैरियर यहाँ लगा है,
वरना इस बदतमीजी के बाद तुम जिंदा नहीं बचते। गार्ड कहता है वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको खत्म करेगा। अभी हमें सिर्फ यही ऑर्डर्स मिले हैं कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर तुमने ये बैरियर नहीं हटाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें खत्म करने में। जैनो गार्ड्स कहते हैं जो भी हो, जब तक ऑर्डर चेंज नहीं होते हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब गार्ड्स पैलेस में जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। गार्ड कहता है ब्रदर क्या ये चिंता करने की बात नहीं है, वो ग्रैंड प्रिस्ट हमें खुली चुनौती देकर गया है। तभी दूसरा गार्ड कहता है तुम चिंता मत करो, हम दोनों जब साथ होते हैं तो कोई हमारे सामने टिक नहीं पाता और हमने ऐसे बड़े बड़े लोगों को हराया है जिनकी ताकत काफी ज्यादा थी। गार्ड कहता है हाँ ब्रदर, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक प्रिस्ट है, एक एंजल है, उसे मारना भी काफी मुश्किल होगा। तभी दूसरा गार्ड कहता है तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमने किंग जैनो के सामने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जैनो सामा को बचाएंगे, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए। गार्ड कहता है हाँ ब्रदर, ये आपने ठीक कहा, आने दो उस ग्रैंड प्रिस्ट को, हम देख लेंगे उसे और वक्त आने पर उसे खत्म भी कर देंगे। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और कहता है किस बारे में बात चल रही है गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं तुमसे मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। गोकू कहता है कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रहे हो और मुझे नहीं बता रहे। गार्ड्स कहते हैं हमने कहा ना तुमसे कि तुम अपना काम करो। गोकू कहता है ठीक है, फिर मैं ये बात जैनी को बता देता हूँ। अब गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं अरे रुको रुको, हम तो मजाक कर रहे थे। गोकू हंसकर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो अब बताओ मुझे। गार्ड कहता है वो कुछ देर पहले यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने एंट्री करने की कोशिश करी। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये सच है? गार्ड कहता है हाँ, उसने हमें 3 दिन का वक्त दिया है। उसने कहा है 3 दिन के बाद अगर हमने ये बैरियर नहीं हटाया तो वो हम सबको खत्म कर देगा। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गार्ड कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गोकू कहता है मेरी वजह से कैसे? गार्ड कहता है अगर तुम यहाँ का पासवर्ड चेंज नहीं करवाते तो आज ये दिन नहीं आता। गोकू अब सीरियस फेस बनाकर कहता है तो ठीक है, लगता है आप दोनों को सच्चाई बतानी होगी। गार्ड पूछता है कैसा सच? गोकू कहता है कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट ने एक यूनिवर्सल ट्री लगाया था और उस ट्री से उसने सभी प्लैनेट्स की लाइफ फोर्स ले ली और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जैनो को मार सके। अब गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या जैनो सामा को मारने के लिए? क्या तुम सच कह रहे हो? गोकू कहता है हाँ, मेरा विश्वास करो। गार्ड कहता है तो फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गोकू कहता है क्योंकि उस वक्त जैनी वहां पर था, अगर उन्हें पता चलता तो पता नहीं क्या होता। अब जैनो गोकू की सारी बात सुन लेता है। गार्ड जैनो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू भी जैनो को देख शॉक्ड हो जाता है। जैनो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट मुझे मारना चाहता है। गोकू कहता है तुम चिंता मत करो जैनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैनो कहता है उसने मुझे धोखा दिया। गोकू को अब लगता है कि जैनो को गुस्सा आने वाला है। गोकू जैनो को भरोसा दिलाता है और कहता है नहीं जैनी, गुस्सा मत करो, तुम्हारा दोस्त यहाँ है ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी गार्ड्स कहते हैं उसे हम संभाल लेंगे जैनो सामा, आप टेंशन मत लो। गोकू गार्ड से कहता है हे मुझे भी लड़ना है। गार्ड्स कहते हैं तुम जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है बच्चे, ग्रैंड प्रिस्ट को हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। गोकू कहता है अगर आप मुझे ट्रेनिंग दे देते तो मैं भी ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ पाऊंगा। गार्ड कहता है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 3 दिन में तुम हमारे लेवल के होना चाहते हो? गोकू कहता है पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। गार्ड कहता है नहीं, तुम्हारी जान ट्रेनिंग में ही चली जाएगी। गोकू कहता है पर गार्ड कहता है हमने कहा ना तुम जैनो सामा के साथ रहो, बाकी हम पर छोड़ दो। गोकू कहता है ठीक है। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हा, कुछ दिन की बात है,
फिर मैं उस जैनो की पावर छीन लूंगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है विश मुझे बाहर निकालो। अब विश वेजिटा को बाहर निकालता है। वेजिटा कहता है मैंने कहा था ना विश वो ऐसे कुछ भी नहीं बताएंगे। विश कहता है वो बताए या ना बताए मुझे सब पता चल चुका है। वेजिटा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। विश कहता है उनकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझसे झूठ कह रहे हैं। वेजिटा कहता है मैंने तो पहले ही कहा था विश ये सब वही कर रहे हैं। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा आप सही थे। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू सो रहा होता है ताकि वो फ्यूचर गोकू से मिल सके। फ्यूचर गोकू कहता है तुम फिर आ गए। गोकू कहता है आखिर तुम मुझे उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे हो। तभी हमें फ्यूचर गोकू का असली चेहरा नजर आता है और वो एक इविल स्माइल करके कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल करो। गोकू कहता है ये तो गलत बात हुई। मैंने तुम्हारे सारे मिशन पूरे करे और तुम अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। फ्यूचर गोकू कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने दूंगा पर मेरी एक शर्त है अगर तुम उसे मान लेते हो तो मैं तुम्हें पावर दे दूंगा। गोकू पूछता है कैसी शर्त। फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हें अपनी बॉडी मुझे देनी होगी